तो बच्चों ये है डिफरेंशिएशन की दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने तुम्हें 5 रूल समझाए थे। अब इस क्लास में उससे आगे के रूल मैं तुम्हें समझाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ। तो पहले आगे चलने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि हमने कौन से वो 5 रूल समझाए थे, ठीक है। फिर हम उससे आगे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था डिफरेंशिएशन x की पावर n, x की पावर n। तो जो पावर है ये पावर आगे आ जाती थी और पावर में से हम क्या करते थे, एक कम कर देते। तो यानी कि n x की पावर n माइनस 1, हमने पावर आगे ले ली और पावर में से एक कम कर दिया था, ठीक है। दूसरा मैंने समझाया था कि डिफरेंशिएशन x का क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तीसरा बताया था कि डिफरेंशिएशन यदि कांस्टेंट टर्म का करते हो, डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट टर्म का करते हो तो क्या होता है, 0 होता है। चौथा मैंने रूल बताया था कि डिफरेंशिएशन ex का करोगे तो क्या होगा, ex ही होगा। और पांचवा रूल बताया था कि डिफरेंशिएशन a की पावर x का करोगे तो क्या होता है, a की पावर x log a। तो ये जो मैंने 5 रूल तुम्हें समझाए थे पहली क्लास में, तो ये दूसरी क्लास है। इसमें अब हम आगे चलते हैं, अगले रूल को समझाते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, रूल नंबर 6, d ओवर डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये जो रूल है ये दिसंबर 2019 के रीअपेयर में भी पूछा जा चुका है। तो रूल हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कभी कभी साइन एक्स है तो एक्स के साथ कभी कभी नंबर आ जाता है, जैसे साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए उसका एक रूल है, सिंपल बेसिक रूल, d ओवर डी एक्स साइन ax। साइन ax, a वो नंबर है जो x के साथ है, तो साइन का क्या होता है, कॉस। तो कॉस ax इंटू a। तो याद रखिए, यदि कभी भी साइन का डिफरेंशिएशन वैसे कॉस होता है, यदि x के साथ कोई नंबर आ रहा हो तो साइन ax का कॉस ax हो जाएगा और वो नंबर भी साथ में मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, समझाने के लिए मैं करता हूं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूं डिफरेंशिएशन साइन 5x का। साइन 5x का करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 5x इंटू 5। इंटू 5 क्यों आ गया, क्योंकि x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में भी हमें करना है। तो साइन का तो कॉस हो गया, तो साइन 5x का कॉस 5x हो गया और इंटू 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, d ओवर डी एक्स साइन 3x का करते हैं तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू 3, ठीक है। तो 6 रूल क्या था कि डिफरेंशिएशन साइन x का करोगे तो क्या होता है, साइन x का cos x होता है, ठीक है। यदि x के साथ कोई नंबर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई में भी हम करते हैं। तो जैसे साइन ax का करा तो cos ax हो जाएगा और वो नंबर जो है इंटू a करना पड़ेगा। जैसे मैंने करा था एग्जांपल, साइन 5x का करा था तो साइन 5x का क्या होता है, cos 5x इंटू 5, क्योंकि x के साथ 5 नंबर आ रहा तो मल्टीप्लाई में भी होगा, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंशिएशन साइन 3x का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 3x, क्योंकि x के साथ 3 नंबर है तो वो इंटू 3 भी हमें करना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और x के साथ कभी नंबर आ रहा हो, साइन में, कॉस में, टेन में या ex में, तो वो मल्टीप्लाई होता है। यदि मैं इंटीग्रेशन करता तो ये जो नंबर था ये डिवाइडेड में जाता है, ये नंबर क्या होता है, डिवाइडेड में जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जरा रूल नंबर 7 को समझाते हैं। तो रूल नंबर 7 समझाने से पहले मैं इसे लिख भी देता हूं। हमारे 6 रूल अभी तक हो गए हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 7 है
डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दिसंबर 2017 में ये रूल पूछा गया था। तो हमें रूल तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कभी एक्स के साथ यहां भी कोई नंबर आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो जैसे ये मैंने समझाने के लिए लिया कॉस ए एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स और इंटू ए। यदि एक्स के साथ कोई नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो कॉस का तो माइनस होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ए एक्स और वो नंबर साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू ए, जैसे हमने साइन वाले में किया था। जैसे इसका भी एग्जांपल देखो जरा, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स कॉस 4x, तो कॉस का क्या होता? साइन, माइनस साइन 4x इंटू 4, क्योंकि x के साथ जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। एक और करते हैं जरा, डी ओवर डी एक्स कॉस 2x, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक है। तो देखिए अभी हम समझे क्या कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यदि एक्स के साथ कोई नंबर भी आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई में भी हम करते हैं। जैसे मैंने किया था कॉस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स, ए नंबर है तो मल्टीप्लाई में मुझे ए करना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए लिया मैंने कॉस 4x, तो क्या हो गया? माइनस साइन 4x इंटू 4, क्योंकि x के साथ 4 आ रहा है। ऐसे cos 2x का करा तो क्या हो गया? माइनस साइन 2x, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है ना, तो cos 2x का माइनस साइन 2x और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि x के साथ नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 7th रूल, ठीक है। तो अब जो है इनके एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो एक बार लिख भी देता हूं मैं, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता बताया था अभी? माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके एक दो एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं जरा, डिफरेंशिएट y इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। किसकी रिस्पेक्ट में करना है? x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले तो बात करता हूं कि मुझे क्वेश्चन क्या दे रखा है। गिवन है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, तो यहां भी लिख दीजिए डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये तीन टर्म है, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, तो अलग अलग कर लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ई एक्स को अलग प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स को अलग प्लस डी ओवर डी एक्स 1 को अलग कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये रूल नंबर 4 है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई एक्स ही होता है, तो ये आ गया हमारा ई एक्स। अब मैंने कहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 1 क्या है? 1 तो कांस्टेंट है। 1 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल इसमें नहीं है,
तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था तुम्हें? 0। क्या बताया था? 0। तो ये आ गया हमारा EX प्लस cos x आंसर। बात आई समझ में बच्चों? हमने करा क्या है, हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन लगाया, उसके बाद मैंने EX का डिफरेंशिएशन अलग किया, साइन x का डिफरेंशिएशन अलग करा, 1 का डिफरेंशिएशन मैंने अलग किया। तो EX का डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, EX का EX ही होता है डिफरेंशिएशन। तो EX का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? EX ही हो गया। उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला मैंने बता रखा है, क्या होता है? cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x हो गया। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, इसीलिए ये 0 लगा दिया। तो हमारा आ गया EX प्लस साइन x प्लस 0, यानी कि EX की e की पावर x प्लस cos x हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे और हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट y इक्वल टू cos x प्लस EX प्लस cos x प्लस x की पावर 8 प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले गिवन है y इक्वल टू cos x प्लस x की पावर 8 प्लस 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी कर दिया और मैंने इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया, cos x प्लस x की पावर 8 प्लस 4। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म है, एक cos x है, प्लस x की पावर 8 है और प्लस 4 है। तो अलग अलग करता हूं जरा इन्हें, d ओवर डी एक्स cos x प्लस d ओवर डी एक्स x की पावर 8 प्लस d ओवर डी एक्स 4 को मैंने अलग किया। ठीक है, तो देखिए cos x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने रूल बता रखा है तुम्हें, 7 रूल। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो इसका क्या हो गया? माइनस साइन x। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन x की पावर 8 कर रहे हो, तो ये तो पावर वाला फार्मूला हो गया। पावर का फार्मूला क्या होता है? x की पावर n का क्या होता है? पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है। तो यहां ये पावर 8 थी तो वो आगे आ जाएगी। ठीक है, और उसमें से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 1। बात आई समझ बच्चों? x की पावर 8 है, पावर वाला फार्मूला लगा है। पावर वाला फार्मूला होता है कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है। तो इसीलिए 8 को हमने आगे लिख दिया और पावर में से 8 में से हमने 1 कम कर दिया। ठीक है, और ये क्या है? 4, ये तो कांस्टेंट है, इसीलिए ये क्या है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा क्या आ गया? ये माइनस साइन x प्लस 8 x की पावर 7 प्लस 0, यानी कि मेरा डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन x प्लस 8 x की पावर 7, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो जरा एक बार देखो, ये हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 4। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा, क्योंकि इसमें 3 टर्म थी, तीनों को अलग अलग करा। cos x का डिफरेंशिएशन अलग करा, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन अलग करा और 4 का मैंने डिफरेंशिएशन अलग किया। ठीक है, तो cos x का क्या होता है? रूल नंबर 7, cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x लिख दिया। और डिफरेंशिएशन x की पावर 8 का, तो ये तो पावर वाला फार्मूला हो गया, फॉर्मूला 1। ठीक है, x की पावर n होता है, n x n माइनस 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 8 x की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, पावर आगे आ गई और पावर में से हमने 1 कम कर दिया। प्लस क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बता रखा है? 0। तो हमारा आंसर आ गया माइनस साइन x प्लस 8 x की पावर 7।
ठीक है, तो जरा एक और करते हैं जिससे हमें ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। गिवन है y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। dy बाय dx, तो इधर भी लिखो dy बाय dx x की पावर 3 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, ये दो टर्म हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। डी ओवर डी एक्स की पावर 3 का अलग और साइन 2x का मैं अलग डिफरेंशिएशन करता हूं। ठीक है, तो ये तो जो है पावर वाला रूल लग गया। डिफरेंशिएशन x की पावर 3 का तो पावर वाला रूल लग गया कि पावर आगे आ जाती है, यानी कि 3x और पावर में से एक कम हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, और साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, तो यहां साइन 2x है तो क्या हो जाएगा cos 2x। और मैंने तुम्हें बता रखा है यदि x के साथ कोई नंबर हो तो वो मल्टीप्लाई में भी हम करते हैं, मल्टीप्लाई में भी वो नंबर हम करते हैं, क्योंकि ये बताया था मैंने रूल तुम्हें। देखो पहले तो ये आ गया, पहले वाले में तो x की पावर n का होता है n(x(n माइनस 1)। दूसरा मैंने बताया है d ओवर डी एक्स साइन ax, साइन ax का क्या बताया था मैंने, cos ax इंटू a, कि यदि x के साथ कोई नंबर आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। साइन ax का होता है cos ax इंटू a। ऐसे ही यहां पर देखो साइन 2x था तो cos 2x हो गया, क्योंकि x के साथ जो नंबर 2 आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई में भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x की पावर 2 प्लस ये हो गया 2 को आगे ले लेता हूं 2 cos 2x। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा dy बाय dx 3x स्क्वायर प्लस 2 cos 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2 cos 2x। जरा एक बार दोबारा से समझो इसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस साइन 2x। ठीक है, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, मैंने क्या करा, x की पावर 3 को अलग डिफरेंशिएट करता हूं और साइन 2x का अलग डिफरेंशिएट करता हूं। तो x की पावर 3 है, पावर वाला रूल है। पावर वाला रूल क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं। तो 3 हमारा आगे आ गया और 3 में से मैंने एक कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस होता है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, क्योंकि x के साथ नंबर 2 भी आ रहा है इसीलिए मल्टीप्लाई में 2 भी करना पड़ता है। ये भी मैंने समझाया था तुम्हें। साइन ax क्या होता है cos ax इंटू a, यदि x के साथ a नंबर आता है तो मल्टीप्लाई में भी करना पड़ता है। यहां x के साथ 2 आ रहा था तो मल्टीप्लाई में 2 भी करना पड़ा। साइन 2x का cos 2x कर दिया और x के साथ नंबर 2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई में मैंने 2 भी कर दिया। ठीक है, तो इस 2 को आगे ले लेंगे अब, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2 cos 2x। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 cos 2x। तो ये थे हमारे अभी तक के 7 रूल। तो 7 रूल मैंने अभी तक तुम्हें समझाए हैं, इन्हें अच्छी तरह से करना, एक बार रिवीजन। अगली क्लास में मैं अगले रूल समझाऊंगा। ठीक।